आज का टॉपिक है कमर दर्द को घर पे ट्रीटमेंट खुद से कैसे करें। यदि आप सभी दर्शक साथी कमर दर्द से परेशान हैं और आप हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं, आप दूर से हैं, आपको आने में समस्या हो रही है, तो कमर दर्द को आप अपने घर पे खुद से आप स्वयं ठीक कर सकते हैं। कुछ आगे टिप्स बताए जाएंगे जिसके माध्यम से आप आसानी से अपने कमर दर्द को आराम दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कमर दर्द होता क्यों है, किस कारण से कमर दर्द होता है और कमर दर्द से बचने का उपाय। कमर दर्द होने का कारण ये है हमारे गलत खान पान के वजह से, और या तो हमें कमर में कभी चोट लगी हो, इंजरी हुई हो, एक्सीडेंट हुआ हो, कोई भारी वेट उठाने के वजह से हमारे कमर में डिस्क होता है जो स्लिप कर जाता है, जिसके वजह से हमें दर्द हमेशा बना रहता है। आइए देखते हैं दर्द क्यों होता है, कैसे होता है। मेरे बॉडी में इस तरह से स्पाइन मॉडल दिया होता है जो आप देख सकते हैं, कैमरे में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वर्टिब्रा होते हैं। जब कभी हमें कमर में झटका लगता है, हम झुके हों, उस समय झटका लगे, या झुक के भारी वजन उठा रहे हों, या हमारे पोस्चर गलत हो बैठने का, हमारे गलत पोस्चर के वजह से भी हमें समस्या हो सकती है। या हम बाइक चला रहे हो, झटका लग गया हो, कहीं सफ़र के दौरान कमर पे झटका, तीव्र झटका लगा हो, जिसके वजह से जो डिस्क होता है वो बल्ज हो जाता है। इस तरह से देखिए डिस्क दिया हुआ है, वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होता है। ये डिस्क होता है, ये झटका लगने की वजह से ये बल्ज हो जाता है, थोड़ा सा बाहर आ जाता है डिस्क, जिसके वजह से ये नसें हैं, वेंस हैं, जिसके वजह से इसको कंप्रेस होता है। जब ये कंप्रेस होता है, अगर राइट लेग में कंप्रेस होगा तो राइट लेग में दर्द जाएगा, लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट में दर्द जाएगा। स्टार्टिंग में तो हमें यहीं पे दर्द होगा, पहले दर्द यहीं से स्टार्ट होता है। उसके बाद धीरे धीरे अगर उसको ट्रीटमेंट ना किया जाए तो कमर से नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से दर्द हमें हमेशा असहनीय दर्द बना रहता है। दवा खाते रहते हैं, कभी यहाँ से दवा, कभी उस हॉस्पिटल से दवा, कभी उस डॉक्टर के यहाँ से दवा, दवा खा के अपना जीवन हम बिताते हैं। और एक समय ऐसा आता है, ज़्यादा नस जब ब्लॉक हो जाता है तो पैर का, हाथ का नमनेस, सुनपन, हाथ न काम करना, पैर न काम करना, इस तरह से समस्याएं आगे बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट किया जाता है, जो नसें कंप्रेस होती हैं उसको डीकम्प्रेस कर दिया जाता है, जिससे नस का सर्कुलेशन, धारा प्रवाह सही रूप से प्रवाहित होता है, तो हमें दर्द महसूस नहीं होता है। लेकिन कुछ भाई बहनें ऐसे भी हैं जो हमारे पास आने में सक्षम नहीं है, दूर से हैं, और आप हमारे यहाँ आने में सक्षम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सब लोग तो पास के हैं नहीं, पास वाले तो आ जाते हैं, लेकिन जो जो भाई बहनें दूर से हैं उनको हम कुछ आसन बताएंगे। मात्र 3 आसन, मात्र 3 आसन, 3 दिन में आपको रिलीफ मिलेगा। वो आसन आप घर पे खुद ही करके देख सकते हैं। करने की सही विधि होनी चाहिए, अगर सही विधि से हम करते हैं तो वास्तव में हमें लाभ मिलता है। तो आइए इसको आगे देखते हैं, सही विधि से हम करें और अपने घर पे हम खुद को अपने आप से स्वस्थ रखने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आइए देखते हैं कमर दर्द के लिए। पहला आसन है मकर आसन। मकर आसन एक, बायां हथेली नीचे रखेंगे, दाहिना हथेली ऊपर, पीछे के पैर जो है फैला देंगे, एड़ी, दोनों एड़ी अंदर की ओर जमीन से लगा हुआ, इस तरह। इसी में ओमकार का घोष करते रहते हैं निरंतर 10 मिनट 5 मिनट, जितना आपके पास समय है उतना अवश्य करें।
मक्का रहेगा, दूसरा पर दोनों पैर को सटा लेंगे, पीछे से पैर का पंजा, आइए अंगूठा, देखते हैं एड़ी पैर का पोजीशन दोनों कैसा रहेगा। सटा के पैर का रखें। पोजीशन इस हिसाब से आपको रखना होगा दोस्तों। दोनों हाथ पीठ के नीचे, हाथ का पोजीशन देखते हैं। 5 उंगली खुला हुआ रहेगा, दोनों के हमें सट जाएगा, अति उत्तम। सांस भरेंगे, दाहिना पैर को मोड़ेंगे, 1, थाई पे चिपकाने की कोशिश करेंगे। 2, 1, 2, कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करना है। 1, 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे पैर को थाई पे चिपकाकर। 1, बारी बारी से दोनों पैर से करेंगे। 2, दोनों पैर से। कोई दिक्कत है, परेशानी नहीं होता हो तो दोनों पैर से कर सकते हैं। सांस भरिए, 1, लंबा गहरा सांस भरेंगे, पीछे पैर को होल्ड कर लेंगे, 2, 1, 2, दोनों हाथ छाती के बगल में। भुजंगासन का पहला पोज, नाभि नहीं उठाएंगे, नाभि नीचे रहेगा, फिर सीना उठेगा। पैर का पोजीशन देखते हैं। पोजीशन पीछे से घुटना, पंजा, एड़ी सटा हुआ, पैर के अंगूठा भी सटा हुआ, मिला हुआ, घुटना भी सटा हुआ। सांस भर के उठ जाएंगे, 1, नाभि नीचे रहेगा, नाभि नहीं उठेगा आपका, नाभि नीचे रहेगा, केहनी नीचे, जमीन सटा हुआ, दृष्टि ऊपर। काफी लाभ मिलता है इसे रीढ़ की हड्डी में, कमर दर्द में। 2, कम से कम 10 से 15 सेकेंड होल्ड करना है। 1, 2, 1, हर आसन कम से कम 5 से 10 बार करना है। 2, बायां हथेली नीचे, दाहिना हथेली ऊपर, पूर्ण भुजंगासन। पूर्ण भुजंगासन के लिए पूरा उठ जाएंगे, 1, पूरा नाभि पूरा उठ जाएगा, केहनी सीधा हो जाएगा, दृष्टि ऊपर। सांस भर के कुछ होल्ड कीजिए 10 से 15 सेकंड तक। पीछे से पैर सटा हुआ रहेगा, घुटना पंजा सब सटा हुआ पीछे से। लेकिन पैर पंजा घुटना आप ध्यान देंगे कि चिपका होना चाहिए, सटा होना चाहिए, 2, सही लाभ लेने के लिए। 1, 2, 1, 2। तीसरा पोज भुजंगासन का, दोनों हाथ छाती के बगल में। 1, पूरा सीना उठा लेंगे, हाथ भी उठा लेंगे, कमर से नीचे रहेगा। 2, 1, 2, 1, 2। शलभासन, दोनों हाथ जंघा के नीचे रखेंगे। देखिए हाथ को कहाँ लगाना है, ये चीज ध्यान देंगे। दोनों हाथ जंघा के नीचे लगाएंगे। ये हाथ को लेकर अंदर रखना होगा, यहाँ पे जंघा के नीचे दोनों हाथ को। कमर दर्द जिनको ज्यादा है और सिंगल पैर से करेंगे। 1, घुटना नहीं मुड़ेगा, ध्यान दीजिए, जंघा से सीधा पाइप की तरह उठेगा, एकदम सीधा। 2, 1, बायां पैर सांस रख के होल्ड करते हैं, कुछ 10 से 15 सेकंड तक होल्ड कीजिए। 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2।